धोखा, बिट्रेयल आज के इस पूरे संसार का एक बहुत ही मेन एलिमेंट बन गया है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर ज़रा जा कर के देखिए, आपको इतने सारे कंटेंट मिलेंगे बिट्रेयल के ऊपर। आपको दिखेगा लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चाहे भाई भाई को धोखा दे रहा हो, पति पत्नी को दे रहा हो, पत्नी पति को दे रही हो, माँ बाप बच्चों को दे रहे हो, बच्चे माँ बाप को दे रहे हो, दोस्त दोस्तों को दे रहे हो। बहुत बिट्रेयल है। कई बार लोग कहते हैं ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही, आज किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शख्स को जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से वो किसी की मदद करने के लिए उनके हाथ में उन्होंने फ़ोन दिया था और इतनी देर में उस इंसान ने उनका फ़ोन हैक कर लिया और उनके फ़ोन से उन्होंने इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस लोगों को भेजे और उन लोगों को मैसेजेस भेजने के बाद उनसे पैसे लिए और उन्हें ब्लॉक कर दिया। मैं वो स्कैम सुन के चुप रह गई और मैंने उनसे कहा कि क्या आपका इसमें कोई नुकसान हुआ? उन्होंने बोला नहीं, परमेश्वर ने, खुदा ने मुझे बचा लिया एक बहुत बड़े नुकसान से कि मैं पिन ही नहीं डाल पाया जब तक मेरा फ़ोन हैक था। मैंने परमेश्वर का शुक्र किया कि परमेश्वर ने अपने बेटे को बचाया। लेकिन जब हम धोखे की बात सुनते हैं, कई बारी हमें लगता है धोखा देने वाले को तो कभी क्षमा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया उसकी तो फितरत है ना धोखा देना, वो तो दोबारा भी धोखा देगा। लेकिन बाइबल में हमें एक ऐसा शख्स दिखता है जिसने क्षमा दी लेकिन गलत जगह दी। बहुत बार, 3 बार, लेकिन गलत जगह दी। और इसीलिए क्षमादान की कंटिन्यूएशन में ही मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ इस भाग में धोखे को, कि धोखा और क्षमा कैसे दो अलग अलग चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो उसके लिए अपने दिल में ही रख के बैठ जाओ। ऑब्वियसली आप उन्हें माफ़ करने में आपको मुश्किल होती है, लेकिन आपको उन्हें माफ़ करना है। अगर आपको याद हो, पहली श्रृंखला में हमने बात करी थी, माफ़ कीजिए, उन्हें वहीं छोड़ दीजिए पास्ट में, उनके बारे में अपने प्रेजेंट में बात मत करिए, उन्हें वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन क्या आप उन्हें आमंत्रित करेंगे दोबारा धोखा देने के लिए? ये आपकी लर्निंग होनी चाहिए। अगर आपने उन्हें दोबारा आमंत्रित किया और वो अभी भी उसी फितरत में हैं, तो हो सकता है कि आगे वाला धोखा पिछले वाले धोखे से बहुत बड़ा हो। तो आइए आज की इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए हम परमेश्वर के वचन में उसी शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने 3 बार क्षमा दान दिया और तीनों बार उसे ये समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो क्षमा दे रहा था वो बिना परमेश्वर से पूछे दे रहा था। वो जो क्षमा कर रहा था वो ऑलरेडी एडल्ट्री के एक गड्ढे में गिर चुका था, व्यभिचार के एक गड्ढे में गिर चुका था, जिसने उसके दिमाग को बंद कर दिया था, उसके दिमाग की, उसकी बुद्धि की हर दरवाजे पे कुंडी लगा दी थी। मैं बात कर रही हूँ शमशोन की। जी हाँ, हम जानते हैं सैमसन के नाम से इसे, क्योंकि परमेश्वर ने सैमसन को बहुत बल दिया था, इतना बल कि वो बहुत बलशाली था। उसने कई लोगों को शूरवीर की तरह घिरा दिया था, इतना बलशाली। लेकिन जब हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि शमशोन दलैला से मिलने से पहले एक व्यभिचारिणी के पास में भी गया था, एक वैश्या के पास गया था। क्या करने गया था? जब वो वहां गया वो पकड़ा जा सकता था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसे बचाया। यानी कि हमें एक बैकग्राउंड मिलता है कि वो किस तरह से विमेन से, किस तरह से वो वैश्यागमन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता था। मैंने कुछ समय पहले आपसे एक बात बताई थी कि जब आप आँखों को कहीं लगाते हैं तो आपका मन भी वहीं लग जाता है। आपकी आंखें अगर पॉजिटिविटी को तलाश रही है, परमेश्वर के वचन को तलाश रही है, आपके जीवन में नेगेटिव आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप आज भी गलत गलत मूवीज़ देख रहे हैं, गलत गलत लोगों के पीछे चल रहे हैं, गलत गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, आपका मन वहाँ लग चुका है। वहाँ से लाने वाला प्रभु ही है। और दूसरा, आपका सेल्फ कंट्रोल। कई बारी मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। बीच में हाल फिलहाल मैं ऐसे केसेस से बहुत करीब से निकली हूँ जहाँ पर मैंने उन लोगों को इस गड्ढे में गिरे हुए देखा जो रिपेंट ही नहीं कर रहे। वो चाहते हैं वहाँ से वापस आना, वो सॉरी बोलते हैं खुदा को, लेकिन निकल ही नहीं रहे, अभी भी वही काम कर रहे हैं, अभी भी वहीं डटे हुए हैं। मैंने मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छे से काउंसिल किया कि आप जो कर रही हैं वो एक ऐसा बिट्रेयल है जो आप अपने आने वाले जीवन साथी के साथ इन एडवांस कर रही हैं। उस सिस्टर को बुरा लगा, उसे ठोकर लगी, वो रुकी, कुछ दिन उसने अपने आप पर कंट्रोल रखा, अगेन स्लिप,
अगेन स्लिप, अगेन स्लिप। और ये खाली सिस्टर्स का हाल नहीं बता रही हूँ, मैं ब्रदर्स का भी हाल बता रही हूँ। मैं कई ऐसे लोगों से, कई ऐसे युवाओं से मिलती हूँ जो मुझसे ऐसी बातें शेयर कर देते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल ऐसा हृदय दिया है कि मैं उन्हें जज करने की बजाय उनको सुनती हूँ, और मुझे तब पता चलता है कि ये उस गड्ढे में है जहाँ से इसका बाहर आना आसान है परमेश्वर के मुताबिक, लेकिन दुष्ट है जो बराबर फोर्स लगा रहा है ताकि ये वहाँ गिरा रहे। और उस समय परमेश्वर हम लोगों को, अपने बच्चों को प्लेस करता है एज अ गुड लिसनर। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो मैं आपको भी प्रोत्साहित करूंगी आज एक अच्छा लिसनर बनने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि जाके उसे ना प्रीचिंग दे देना कि ए व्यभिचारी यू 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 यू, प्लीज़ ये करिएगा मत, मैं किसी के साथ नहीं करती। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तू नीचा और मैं अच्छी हूँ, नो, ये नहीं करना है आपको। आपको उसे ये बताना है कि आपने कंट्रोल कैसे पाया, आपके ऊपर अपना कंट्रोल कैसे है, क्या वो कंट्रोल आपने पाया या आपके परमेश्वर ने आपको दिया। आपको वो कुंजी उसे देनी है। हम स्कूल में थे, हम अपने साथ के बच्चों को बताते थे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये है, ये पढ़ के जाइयो, इसमें से एग्जाम आएगा। वही कुंजी आपको बनना है उन लोगों के लिए जो अगर आपको गड्ढे में दिख रहे हैं। कमिंग बैक टू सैमसन की स्टोरी, पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि एक औरत जिससे वो आदमी प्रीति रखता था, जिससे वो प्यार करता था, उस औरत ने चांदी के 1100 सिक्कों के लिए उसको, उसके एक सीक्रेट को, कि वो इतना बलशाली कैसे, उसे बिट्रे किया, उसे धोखा दिया ताकि उसे वो चांदी के सिक्के मिल जाएं। नए नियम में हम देखते हैं कि ऐसे ही एक चेले ने उस परमेश्वर के पुत्र को बेचने का ठान लिया था, चांदी के, महज चांदी के सिक्कों के उस बिट्रेयल के लिए उसने परमेश्वर के पुत्र को धोखा दिया, जो कि इस दुनिया में आया था हमें नजात देने के लिए। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के साथ कैसे उसे पकड़वाया, और चांदी के सिक्कों का ही वहाँ पर भी सौदा हुआ था, यहाँ पर भी चांदी के सिक्कों का सौदा हुआ। लेकिन पुराने नियम में ये एंडिंग बड़ी सैड है। दलाला के साथ क्या हुआ कहीं नहीं लिखा। सैमसन ने जिस तरीके से दीवारें गिराई 3 बिट्रेयल्स के बाद, जब वो पकड़ा गया, उसने अपना बल खो दिया था। बताया गया है बाइबल में कि उसकी आंखें निकाल ली गई थी, नोच ली गई थी उसकी आंखें, वो चक्की पीसता था। और अगर आप इसका अध्ययन करेंगे 16वें अध्याय का, तो आपको पता चलेगा उस पर कितना कुछ हुआ होगा। यहाँ महज पंक्तियों में लिखा है, लेकिन पलिश्ती चाहते थे उसके ऊपर प्रबल होना, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा, कितना उससे बदला लिया होगा, कितना उससे टॉर्चर किया होगा। वो लड़का जिसे परमेश्वर ने बलवान बनाया था, अब पलिश्तियों के आगे मोहताज था। उसने एंड में बल मांगा और उसने दोनों जो मंदिर था उसको ढा दिया, लेकिन उस मंदिर के ढाने में वो खुद भी मर गया, खुद भी खत्म हो गया। लेकिन अब ज़रा एक कंट्रास्ट देखिए, नए नियम में परमेश्वर के पुत्र को जिस इंसान ने, जिस डिसाइपल ने बेचा, वहाँ एंडिंग सैड नहीं है, बिट्रेयल वहाँ पर भी हुआ। इस बिट्रेयल ने हमें एक व्यभिचार के बिट्रेयल की एंडिंग दिखाई, उस बिट्रेयल ने हमें नजात की हैप्पीनेस और होप दिखाई। यीशु मसीह ने उस बिट्रेयल में से भी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्षमा निकाल ली, अपना खून बहा के क्षमा निकाली। उसका एक एक कतरा उस सलीब पर बह गया जहाँ से हमें क्षमा मिली। कुछ दिन पहले एक छोटी सी पिक्चर देखी थी मैंने, एक आपकी स्क्रीन पर मैं भी शेयर कर रही हूँ इस पिक्चर को। क्रूस, उसके नीचे एक कील थी और उसके नीचे एक बच्ची खड़ी थी। उसके कंधे के पास से ना टप 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 बूंद गिर रही थी, और वो बूंद थी परमेश्वर के उस लहू की जो कि उस क्रूस से बह रहा था, और बूंद टप 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 निकल रही थी। कई बारी यही हमारे साथ होता है, परमेश्वर की वो बूंद जो हमारे यहाँ गिर रही है ना, वो हमें हर दिन श्वेत बना रही है, हर दिन उसका लहू हमें श्वेत बना रहा है। मायने ये रखता है हम कितनी बारी अपने आप को गंदा कर रहे हैं, कितनी बारी। यहाँ पर शमशोन ने अपने आप को 3 बारी गंदा करा, क्योंकि उसने एक ऐसी महिला को माफ़ किया जो कि गलत थी। पहली बारी उसने कहा, महिला ने जब उससे पूछा, दलाला ने उससे पूछा, तो उसने कहा अगर कोई मुझे जो एरोज होती हैं, जो बोज होते हैं, बो स्ट्रिंग्स जो होते हैं, उनसे बांध कर रख दे तो मेरा बल ख़त्म हो जाएगा। उसने उन लोगों को बताया, वहाँ पर शमशोन ने उन लोगों को, वहाँ से वो बच के निकल गया। उसके बाद दूसरी बारी फिर यहाँ पर हुआ कि उसने फिर उस लेडी ने कहा कि सुन, तूने मुझसे छल किया है, झूठ कहा है, मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। दूसरी बार उसने पूछा 10वीं आयत में, उसने कहा यदि मैं नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। दलैला ने फिर नई रस्सियां लेकर उसको बांध कर कहा, हे शमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर तोड़ डाला।
यहाँ पर भी आपको दिख रहा है दलेला कैसे एक स्मार्ट गेम खेल करके निकल रही थी, और वहाँ से उसने अपनी भुजाओं से ऐसे तोड़ दिया जैसे धागा। और उसके बाद फिर 13वीं आयत में दलेला बोलती है, तू अब तक मुझसे छल करता आया, झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर में 7 लटे ताने में बुन तो बंध सकूंगा। अतः उसने खूंटी से जकड़ा और उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। अब वो नींद से चौंक उठा, घूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसने फिर से अपने आप को वहां से भगा लिया। अब दलैला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसने सब कुछ ट्राई कर लिया। इस बारी उसने फिर से उसको कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, मास्टर स्ट्रोक। फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया, नहीं बताया कि तेरे बड़े भल का भेद क्या है। इस प्रकार जब हर दिन उसकी बातों ने, यानी कि दलैला की बातों ने सैमसन को तंग किया, तो अंत में उस दिन सैमसन ने फाइनली जाकर के उसको बोला कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूं। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और उसने वो किया। पलिश्ती आए, उसे ले करके चले गए, प्रबल हो गए। और तब उसे दिखाई दिया कि उस औरत ने, जिसकी बातों में वो घिर गया था, जिसके व्यभिचार की पट्टियों ने उसे बांध लिया था, उस औरत ने उसको चांदी के सिक्कों में बेच दिया और वो एक साधारण मनुष्य से भी कम हो गया। वो परमेश्वर का नाज़िर था, लेकिन परमेश्वर की करुणा उस पर से हट गई। क्यों? यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं वही बताऊंगी। पहला, व्यभिचार, जो आपके दिमाग को बंद कर देगा। अगर आप किसी के साथ में किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, ट्रस्ट मी, वो परमेश्वर के अगेंस्ट है। कई बार लोग उनकी सफाइयाँ देते हैं, जजमेंट्स देते हैं, मैं तो परमेश्वर के वजह से ही इसके साथ हूँ, परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं इसे बचा लाऊंगा, मैं इसे बचा लाऊंगी। प्लीज़ परमेश्वर के नाम पर अपना बिल फाड़ना बंद कर दीजिए। मेरे वर्ड्स आपको कैसे भी लगे, यही मेरे वर्ड्स हैं। परमेश्वर के नाम पर अपना बिल फाड़ना बंद करिए। आपकी आंखों को जो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, परमेश्वर से आपने नहीं पूछा कि क्या वो आपके लिए है या नहीं। अगर होता तो आप उनके साथ रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग रिलेशंस के साथ उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, एक साथ होते, लेकिन साफ दिल, साफ नीयत के साथ होते। तो इसीलिए परमेश्वर के नाम पर इन तरीकों का बिल मत फाड़िए। अगर आप किसी गलत रिलेशन में हैं, परमेश्वर के सामने जाइए, उससे माफ़ी मांगिए। अगर आपको लगता है इसमें हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में या हमारे डीएम पर, हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप रीच आउट कर सकते हैं। आप वहाँ पर डीएम करेंगे तो दुनिया को नहीं पता चलेगा, कमेंट करेंगे हो सकता है आपको डर लगे। आपके पास में हम नीचे हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिखा रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर के हमें डीएम कर दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए मिल करके प्रार्थना करेंगे। लेकिन व्यभिचार के गड्ढे से बाहर निकलिए इससे पहले कि वो आपकी कॉलिंग को डिस्ट्रॉय कर दे। आपकी कॉलिंग बड़ी है, आप भी परमेश्वर के पेट से चुने, परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ से चुना है, आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आपकी कॉलिंग अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कम आउट ऑफ द बैड रिलेशंस, क्योंकि वो आपके दिमाग को बंद कर रहे हैं। दूसरा, माफ़ करना सही है, सही जगह पे माफ़ करना सीखिए, और माफ़ करने के बाद में परमेश्वर के सामने चीज़ों को रख दीजिए। क्योंकि अगर आप व्यभिचार में हैं और अपने पार्टनर को माफ़ कर रहे हैं क्योंकि वो आपको चीट कर रहा है, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। परमेश्वर से बुद्धि मोल ले लो, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी सहायता करने वाला है। उस परमेश्वर की अधीनता में चलिए। सैमसन की स्टोरी इसीलिए हमारे सामने दी गई है ताकि हम सैमसन की तरह अपनी कॉलिंग को भूल ना जाएं। दलैला नहीं बनना है। कई सारी सिस्टर्स ऐसी होंगी जो शायद कहीं ना कहीं इन प्रलोभनों में घिरी हों। सिस्टर्स, आप बुरे नहीं हो, आप गलत नहीं हो। इट इज़ जस्ट एन एडिक्शन। इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए आपको किसी तरीके की मदद चाहिए, परमेश्वर से मांग के देखिए। उसके बाद आपको लगता है आपको हमसे कुछ बांटना है, आप बांटिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि इस एडिक्शन से बाहर आना है, इतनी जल्दी आओगे, बहुत जल्दी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों की लाइफ में मैंने इसे काम करते देखा है। मुझे कई लोगों ने बोला, आपने कंट्रोल कैसे रखा हुआ है? ऐसे। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। मैंने उसको देखा है, बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जिसमें लड़कियाँ लड़के होते हैं। बहुत सारे लड़के मुझे मेरे प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे मिलते हैं, मेरे सोशल ग्राउंड्स पे मिलते हैं।
लेकिन परमेश्वर से जो सेल्फ कंट्रोल मिलता है वो अनबीटेबल है। वो आप डेवलप नहीं कर सकते खुद की सामर्थ्य से, परमेश्वर ही देगा। उसको मांगने के लिए उसकी हुजूरी में जाना ज़रूरी है, अपनी कॉलिंग पूरी करना ज़रूरी है, उसकी आवाज़ सुनना ज़रूरी है। अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हैं, आपको परमेश्वर खुद ऐसा बल देगा कि आप बलशाली होंगे, प्रबल होंगे। गॉड ब्लेस यू।